ओम साई राम। सभी को मेरा साईं प्रणाम। रामचरितमानस में कहा गया है कि जब हनुमान जी राम जी से मिलते हैं तो बड़े ही निश्चिंतता के साथ और कुछ उलाहना के स्वर में वो कहते हैं कि सेवक सुतपति मातु भरोसे रहय असोच बनई प्रभु पोसे। यानी कि जो सेवक है वो अपने स्वामी के भरोसे और जो पुत्र है वो अपनी माता के भरोसे हमेशा निश्चिंत रहता है, क्योंकि स्वामी को सेवक का भरण पोषण करना ही पड़ता है। ये जो संदर्भ है ये हम साईं भक्तों पर भी पूरी तरह से लागू होता है। एक बार यदि साईनाथ हमें अपनी भक्ति के लिए चुन लेते हैं और अपने चरणों में जगह दे देते हैं तो हमारी भी गति वैसी ही हो जाती है और हम निश्चिंत हो जाते हैं कि चाहे जो भी समय आए, दुख हो सुख हो, आपदा हो विपदा हो, हमारे साईनाथ तो हमारे साथ हैं ही। दोस्तों, आज जिस भक्त की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उनकी कहानी भी कुछ हनुमान जी की ही तरह है, जिन्होंने एक बार साईं को पा लिया तो निश्चिंत हो लिए। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिन्हें जानते तो हम सभी हैं, लेकिन उन तक पहुंच बहुत अमूमन कम लोगों की ही हो पाती है। मैं बात कर रही हूँ शिरडी साईं मंदिर समाधि मंदिर के पुजारी श्रीमान सुलाखे शास्त्री जी की। साईं लीला पत्रिका के जनवरी अंक में सुश्री मयूरी महेश कदम जी ने श्री सुलाखे शास्त्री जी के बारे में विस्तार से लिखते हुए बताया है कि शास्त्री जी वैदिक परंपरा वाले परिवार में जन्मे थे। मुंबई में उन्होंने साहित्य की शिक्षा ली थी, लेकिन आगे की पढ़ाई और जीविकोपार्जन के लिए उन्हें बहुत समय तक भिक्षाटन भी करना पड़ा था। पर बाबा की नज़र तो उन पर थी ही। उन्होंने आवाज़ दी और सुलाखे शास्त्री शिरडी पहुंच गए। समाधि मंदिर में पुजारी के नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा में वे शामिल हुए और अंततः 1982 में उन्हें शिरडी समाधि मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त कर लिया गया। श्री सुलाखे शास्त्री स्वयं बताते हैं कि एक समय ऐसा था जबकि उन्हें भिक्षाटन करके अपना जीवन चलाना पड़ रहा था। वहीं जब वे साईं बाबा की शरण में आ गए तो उनका जीवन ही बदल गया और अब वे एक समृद्ध जीवन जी पा रहे हैं। वे अब तक 20 देशों की यात्रा कर चुके हैं और 10 देशों में उन्हें साईं बाबा की प्राण प्रतिष्ठा कराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में कदम रखना मुझे लगता है कि दुनिया के हर व्यक्ति का सपना होता होगा, लेकिन ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को ही मिलता है। लेकिन श्रीमान सुलाखे शास्त्री जी को यह सम्मान भी साईं बाबा ने दिलवाया और उन्होंने रॉयल अल्बर्ट हॉल में साईं बाबा की महापूजा करवाई। इसके अतिरिक्त देश के राष्ट्रपति, अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों के अलावा स्वर्गीय स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के साथ साथ कई कलाकारों के लिए भी उन्हें साईं बाबा की पूजा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री सुलाखे शास्त्री जी बताते हैं कि एक बार जब वे समाधि मंदिर में बाबा के चरण सेवा में लगे हुए थे तो उन्होंने देखा कि दूर दूर से आने वाले जो भक्त हैं वो बाबा की हुंडी में कीमती गहने डाल रहे हैं, पैसे दान कर रहे हैं। तो ऐसा देखकर उन्हें थोड़ा अपने मन में विचार आया कि ये लोग कभी कभार ही शिरडी आ पाते हैं और फिर भी वो इतने बहुमूल्य दान कर रहे हैं बाबा के चरणों में। मैं तो इतने वर्षों से साईनाथ के सेवा में लगा हुआ हूँ, मैंने अभी तक कुछ भी दान क्यों नहीं किया। ऐसा विचार आते ही बाबा ने उन्हें दिशा दिखाई और शीघ्र ही उन्होंने अपनी 1 एकड़ ज़मीन साईं बाबा समाधि मंदिर संस्थान को दान कर दिया। आज उन्हीं की ज़मीन पर साईं उद्यान सुशोभित हो रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो बाबा की भक्ति में होते हैं
वो सेवा के, बाबा के आदर्शों को कभी भुला नहीं सकते और वही उनका जीवन हो जाता है। कुछ ऐसा ही उदाहरण पंडित सुलाखे शास्त्री जी ने भी प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने गांव तांदला में एक चिकित्सालय की स्थापना करवाई। 12 अन्य साईं भक्तों के साथ मिलकर यह चिकित्सालय आज भी काम कर रहा है और वहाँ के गांव वालों के लिए तथा अन्य मरीजों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहा है। इसके अलावे उन्होंने श्री साईं बाबा सेवाभावी संस्थान की भी स्थापना की, जिसके तहत एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जहाँ प्रतिदिन गांव वालों को निःशुल्क भोजन वितरण किया जाता है। ऐसा केवल बाबा के भक्त ही कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित किया था, तो उनके जो भक्त हैं, जो सच्चे हृदय से उनको मानते हैं, वो भी उनके कदम पर चलना नहीं भूलते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ऐसे ही भक्तों की कहानियों को आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। उनकी भक्ति को हमारा नमन है और ऐसे भक्त और भक्ति को मिलने वाली अनुभूतियों को भी हमारा बारंबार प्रणाम है। आप सबसे भी विनती है कि बाबा की अनुभूतियों को हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। ओम साई राम।